हमारा यहाँ प्राण योग का सेंटर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर बहुत सारे प्राण योगी बैठे हुए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं किस तरह से प्राण योगी अपने प्राणों को साध रहे हैं और साधना में लीन हैं। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सब अपनी अलग अलग समस्याओं को लेकर आए हुए हैं। किसी को घुटने की प्रॉब्लम है, किसी को पेट दर्द, किसी को असाध्य बहुत सारी बीमारियां हैं। ये सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। सबका ट्रीटमेंट भी होता है, थेरेपी दी जाती है और साधनाएं कराई जा रही हैं। देख सकते हैं यहाँ सब लोग बैठे हैं और एक ये नन्हा सा प्राण योगी भी बैठा है। बेटा ध्यान लगाओ, ये देखिए। जब लयबद्ध ओम का उच्चारण होता है तब वाइब्रेशन बहुत ही हाई होता है और ऐसे में माहौल भी बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। और सभी प्राण योगी देख लीजिए कितने तन्मय होकर ओम का उच्चारण कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे साधनाओं का दौर तो पूरा हो गया था, क्योंकि ओम के अलावा कई प्रकार की साधनाएं इन लोगों को सिखाई गई, इन योगियों को। इन्हें प्राण वृद्धि साधना, शिव शक्ति साधना, जिसकी जैसी प्रॉब्लम थी उसको अलग अलग प्रकार की साधनाएं बताई गई, करवाई गई। इन लोगों ने बहुत ही अच्छे भाव से साधनाओं को किया। साधनाएं पूरी होने के बाद यहाँ पे इनकी थेरेपी स्टार्ट हो चुकी है। एक एक करके मैं सभी को थेरेपी दे रही हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम सबकी लगभग अलग ही अलग हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम तो किसी को कोई प्रॉब्लम। थेरेपी देने के बाद इन सबको बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलता है। लेकिन ये जो एक स्पेशल क्लाइंट ये हमारी आई हुई थी इस दिन, ये बिल्कुल नई थी, आज इनका फर्स्ट डे ही था। ये बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि जब इनसे मैंने बात की, इनका चेहरा देखते ही मुझे पता चल गया था कि ये बहुत अधिक परेशानी में हैं। इनकी जो फिज़िकल इमोशंस और इनके मेंटल इमोशंस दोनों जो शो कर रही थी, उसके हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही थी। हालांकि मुझे बताया गया था कि इनको नॉर्मल सी शायद आँखों की प्रॉब्लम थी, ये बता के इनको लाया गया था। किंतु जब मैंने इनसे इनका फ़ीडबैक लिया तो इन्होंने बताया कि A to Z कोई भी बीमारी बची नहीं है। मैं कहाँ का बता दूँ कि कहाँ से नहीं परेशान हूँ। एक समस्या हो तो बताऊँ, बहुत सारी मेरे को समस्याएं हैं। सब पूरे शरीर में दर्द रहता है, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियाँ इन्होंने अपनी गिना डाली। फिर मैंने इन्हें आश्वासन दिया कि आप परेशान ना होइए, बस भरोसा रखिए, क्योंकि विश्वास पे तो दुनिया कायम है। जब आप किसी भी चीज़ पे विश्वास करते हैं तो वो उसी हिसाब से आपके साथ वैसा ही होने लगता है। तो मैंने इन्हें समझाया और इनको ट्रीटमेंट दिया। ट्रीटमेंट देते ही इनको बिल्कुल उसका वो फील हो रहा था कि जब मैं इनके पॉइंट पे प्रेशर कर रही थी तो ये बता रही थी कि दबाव आप यहाँ रही हैं और फील जहाँ से वो प्रेशर पॉइंट कनेक्ट होता है उस जगह पे इनको दर्द फील हो रहा था। काफ़ी अच्छे से इनकी मैंने मर्म थेरेपी की, क्योंकि मर्म थेरेपी एक बहुत ही पावरफुल थेरेपी होती है। हालांकि ये धीरे धीरे लुप्तप्राय सी हो रही है, क्योंकि बहुत ही कम इसके चिकित्सक बचे हुए हैं हमारे यहाँ। लेकिन फिर भी ये जो चिकित्सा है ये बहुत ही पावरफुल है, इंस्टेंट रिज़ल्ट देने वाली ये चिकित्सा है। तो मैंने इन पे पहले मर्म थेरेपी ही यूज की।
बहुत ही टिपिकल पेशेंट था ये मेरे लिए, क्योंकि जब से मेरा सेंटर स्टार्ट हुआ है प्राणियों का, तब से हाँ 2-3 मेरे पास काफ़ी टिपिकल पेशेंट आए थे, लेकिन उनकी एक एक सिंगल पर्टिकुलर प्रॉब्लम रहती थी। लेकिन इनकी सिंगल प्रॉब्लम नहीं थी, ये मल्टी प्रॉब्लम पेशेंट थी मेरे पास जो आई हुई थी। काफ़ी टाइम लगा मुझे इनकी मर्म चिकित्सा करने में। इनके चेहरे के हाव भाव से ही पता चल रहा था कि हाँ, जब मैं प्रेशर दे रही थी तो इनको दर्द सा फील हो रहा था। क्योंकि प्राण योग एक ऐसा योग है जो हमारे ऋषियों की परंपरा से जुड़ा हुआ है। हमारे ऋषि मुनि जो होते थे, आजकल तो लोग इन सब चीज़ों में अंधविश्वास की बात लाके छेड़ देते हैं, लेकिन जो आजकल साइंटिस्ट होते हैं, ये एक इनका पर्टिकुलर फॉर्म होता है, पर्टिकुलर ड्रेस होती है, पर्टिकुलर लैब होती है। लेकिन क्या अगर जो पुरातन सभ्यता पे अगर जो हम विचार करें, वहाँ पे जाएं, तो हमारे ऋषि मुनि जो तपस्या करते थे, उन्होंने ना जाने कितने कितने आविष्कार किए थे। उनकी साधनाएं जो लुप्त सी हो गई थी, धीरे धीरे अब उनका पुनर्जागरण हो रहा है। हमारे धर्मगुरु लोग अब उभर कर प्रचार कर रहे हैं।
प्राण योग की विधा है ये बहुत ही प्राचीन विधा है, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा खोजी गई विधा है और जो आज फिर से पुनर्जीवित हो रही है। और इस विधा से जुड़ के लोग अपनी बीमारियों से निजात पा रहे हैं। जो भी इस योग से जुड़ा है उसकी बीमारियां तो 100% ख़त्म होनी ही होनी है। फ्रेंड्स, इनको थेरेपी देने के बाद जो मर्म चिकित्सा मैंने की इनकी, उसके बाद इनको कम से कम 60 to 80% तो आराम उससे ही मिल गया था और ये काफ़ी अपने आप को रिलैक्स फील कर रही थी। इन्होंने चलकर भी देखा, इधर उधर अपने आप को मूव किया, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया था थेरेपी के बाद। मैं उसके आगे की वीडियो नहीं बना पाई थी, तो उसका फीडबैक मैं आपको खुद से ही बता दे रही हूँ, क्योंकि जब वो गई हैं तो खुद अपने मुंह से बोल रही थी कि अब मुझे बहुत आराम है। जब मैं आई थी तो काफ़ी ज़्यादा दर्द से परेशान थी, क्योंकि मैंने उनकी काउंसलिंग जब की थी तो वो बहुत अधिक निगेटिव एनर्जी से भरी हुई थी। लेकिन जैसे ही उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है, पहले उनको साधनाएँ कराई गई, फिर ट्रीटमेंट देने के बाद वो काफ़ी खुश नज़र आ रही थी और अपने घर गई। फिर मैंने फ़ोन से भी उनका हालचाल लिया तो पता चला कि अभी भी उनको बिल्कुल पूरी तरह से आराम है, किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं हुई है। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।